जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तलक साहब। लतीफ साहब, क्या हुआ? ये नफीसा साहब अब बैठी हैं, उन्होंने कहा कि कराची को सिर्फ स्टेबलाइज करने के लिए नहीं था, लेकिन एक माहौल को बेहतर बनाने के लिए था। यूनान से कॉलर ने बात वैसे मेरे ख्याल में ठीक की कि अगर निज़ाम की खराबी की वजह से वो वायलेंस में बढ़ोतरी हुई, अगर वायलेंस का कॉज नहीं किया तो फिर करने की जरूरत क्या थी? जरा असेसमेंट दिए सिंध में क्या हो रहा है इस वक्त कलीजी साहब? पहली बात तो नफीसा शाह साहब हमारी कलीग रही हैं, अब उनको जाहिर है डिफेंड करना होगा, इसलिए मैं उन पे नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि पार्टी मेंबर के तौर पे। दरअसल सिंध में तलब साहब ये हो रहा है, लोग ये समझ रहे हैं कि सिंध के लोगों का कोई इशू है कि मुशर्रफ साहब का निजाम हो या 1979 का ज़िया उल हक साहब वाला निजाम हो। इशू ये नहीं है। इशू है कि 15 लाख यानी 1.5 मिलियन आबादी वाला हैदराबाद, उसको 4 अजला में तकसीम कर दिया मुशर्रफ साहब ने, और उसमें टंडवालाया, टंड मोहम्मद खान और उसमें हाला बना दिया अजला। और जो 1.25 करोड़ आबादी वाला कराची था, जिसके 5 अजला थे, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ और मलीर, उसको बना दिया एक जिला, किसी एक पार्टी को प्लीज करने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए। पीपुल्स पार्टी ने जब इलेक्शन लड़ी तो इन अजला में, हैदराबाद में, कराची में, ठट्टा बदीन आसपास, उन्होंने वोट इस मैंडेट जो लिया इस बुनियाद पर लिया कि हैदराबाद को ओरिजिनल हैसियत में रेस्टोर करेंगे और कराची को 5 अजला में रेस्टोर करेंगे जो पहले था। और जब वो इक्तदार में आए तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसी तरह जिस तरह मोहतरमा की शहादत के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई, जिस तरह कराची में सिंधी तालिब इल्मों की दाखिलाओं के हवाले से पेशरफ्त नहीं हुई, कराची में कम्युनिटी पुलिस वगैरह कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, आप देख पा रहे हैं। अब उन्होंने जब ये आखिर में एमक्यूएम के साथ तजादात हुए तो उन्होंने एक लम्हे के लिए आके समझा कि ये मसला अब रिकंसिलिएशन नहीं होगी। उन्होंने आके ऑर्डिनेंस पेश किया और फिर सिंध असेंबली में बिल पेश कर दिया और सिंध में मिठाइयां तकसीम की, रैलियां निकली, बेजा तीर बेजा गाने बजे, बड़े शोर बाजे सब हुए। उसके बाद जब एमक्यूएम के साथ कन्फ्रंटेशन शुरू हुई, मैं समझता हूं उसमें कुछ बैरूनी डिप्लोमेट्स भी आए, जिनमें से एक दो ने आज मुझसे बात भी की है। उन्होंने आके इनको इंस्ट्रक्ट किया, जिसमें हमारे इस्लामाबाद से मंटर साहब भी तशरीफ ले गए कराची और ब्रिटिश एम्बेसडर साहब भी तशरीफ लाए और फिर बड़ी उसमें एडवोकेसी हुई, लॉबिंग हुई और नतीजतन पीपुल्स पार्टी ने वो अपना डिसीजन वापस ले लिया। अब वापस लिया गया है, लोग समझ रहे हैं कमिश्नरी निजाम खत्म हुआ। कमिश्नरी निजाम खत्म होने की सिर्फ बात नहीं है, हैदराबाद को फिर रेस्टोर कर दिया जो मुशर्रफ ने 4 अजला में तकसीम किया था 15 लाख आबादी वाले शहर को, और कराची को फिर 5 अजला के बजाय एक जिला बना। कहां पे एक डिवीजन बना रहे थे हैदराबाद की, बेनजीराबाद उसके अंदर डाल रहे थे, और कहां पर दोबारा निजाम वही ले आए। अच्छा, मेरी बात सुन ले आप। और दूसरी बात यह कि पीपुल्स पार्टी ने ग्रेजुअली इस किस्म की पॉलिसीज बनाई हैं। देखिए, एक तरफ ये कराची उनके हवाले किया जा रहा है एक मखसूस गिरोह के, दूसरी तरफ मुतबादिल अरेंजमेंट किया जा रहा है जुल्फकार, आबाद, ठट्टा और जाती में, ताकि आगे चल के एग्जिट स्ट्रेटेजी के तौर पे जब ये कराची मुकम्मल तौर पर एमक्यूएम के हवाले कर दें, तब ये सिंध गवर्नमेंट की ऑफिस वगैरह जुल्फकार आबाद शिफ्ट करके वहां शिफ्ट हो जाए। मैं समझता हूं कि इस वक्त जिस तरह पीपुल्स पार्टी की 3 अदद एमएनए, तलत साहब 3 एमएनए, जफर अली शाह नौशहर फरोज से, नबील गबूल कराची से और उसके अलावा यूसुफ तालपुर मीरपुर खास से, और 2 एमपीएस हुमेरा अलवानी ठट्टा से और नवाज चांडियो बदीन से, 5 लोग और साबिका मिनिस्टर हकीम बलोच, ये 6 लोग उठ खड़े हुए हैं कि हम पीपुल्स पार्टी के इस फैसले को नहीं मानते, ये सिंध के लोगों के खिलाफ। अच्छा, अब इधर ही रुक जाए, अब ये अंदरूनी लास्ट कमेंट दे दूं। और इसी हवाले से आज 5 अगस्त को भी और आज 8 अगस्त को अवामी तहरीक की तरफ से जो शटर बंद था, उसमें पीपुल्स पार्टी के लोग गुम हो गए हैं, वो इस्तीफाएं दे रहे हैं। कहीं पे भी पीपुल्स पार्टी इस वक्त कराची से कंदकोट तक आज 8 अगस्त को नजर नहीं आ रही। ये है अब अंदरून सिंध का प्रोफाइल। तो आप जो कह रही थी ना कि उसकी कॉस्ट नहीं है, ये अब इनसाइड व्यू है, आपका अपना पॉलिटिशियन, आपका अपना वोटर। अब जो इंप्रेशन क्रिएट हो गया है आपकी हुकूमत के बारे में, कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा। बिल्कुल मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर लतीफ पलीजो साहब, लेकिन उनकी ऑब्वियसली उनकी पॉलिटिक्स नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स है और नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स भी हमारे मुल्क में बहुत अहम उसका किरदार है, क्योंकि वो हमारे जो मुख्तलिफ एथनिक बुनियाद पर जो महरूमियाँ हैं उन एहसासात को लेके आती है और उनका एक बहुत अहम रोल है। लेकिन ये कहना कि देखें, पीपल्स पार्टी की मेन इस वक्त पोजीशन ये है कि वी आर मीडिएटर्स, और जहाँ जहाँ पर लोगों का राइट है या जहाँ जहाँ उनका मैंडेट है वो रिकग्नाइज करना है। ये कहना कि कराची पे सिर्फ एक गिरोह का राइट है, मैं नहीं समझती कि कोई भी इस मुल्क का कोई भी सियासी शख्स, खुद कराची के लोग भी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि कराची का क्लेम सिर्फ एक पार्टी, कराची का क्लेम एक पार्टी का नहीं है। कराची सिंध का हिस्सा है और कराची का क्लेम सारे मुल्क का है, लेकिन उससे पहले कराची का क्लेम सिंध के लोगों का है और सिंध में जितने भी लोग हैं, जो भी लैंग्वेज हो, जितने भी हैं। लीडरशिप का कमाल ये है जब मुख्तलिफ आवाजें आ रही हों तो उस आवाज को बुलंद करे जो असूलों के ताबे हो। अगर आपने मैंडेट के मुताबिक पाकिस्तान को चलाना शुरू किया
तो आई कैन अश्योर यू कि 32 सूबे भी आप बना पाएंगे, फिर भी लोग मुतमईन नहीं तलत साहब, इस पे मैं कमेंट करना चाहूंगा। जी गो अहेड। ये जो बात मैंडेट की है ना फला इलाके में मैंडेट से क्या फर्क पड़ता है? मैंडेट तो बीजेपी का होता है और फिर कांग्रेस अक्सरत बना लेती है। मैंडेट तो मुल्ला उमर के पास था, अफगानिस्तान में उसको भगा दिया। मैंडेट तो हिटलर और नाजी पार्टी के पास भी था। मैंडेट होता है जो पार्टी अक्सरत में होती है वो अपने फैसले इंप्लीमेंट करती है। ये नहीं कहा जाता कि मैंडेट है फला, जाकर जतोई का भी मैंडेट होगा, अरबाब रहीम का भी तर में मैंडेट होगा, मेयर का भी मैंडेट होगा, घोटकी में। तो जिसका मैंडेट होगा, जमात इस्लामी ने भी सीटें जीती हुई हैं, आप कहेंगे कि फला का मैंडेट। ये उसूल फकत कराची पे अप्लाई क्यों कर दिया? थैंक यू वेरी मच। असूल तो ये है कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी हो, सबको रिकॉग्नाइज करना है। अगर एएनपी की 2 सीटें हैं, मेरी बात सुनें, अगर एएनपी की 2 सीटें हैं और वो कोalition में हमारे साथ हैं सिंध में, अगर उनको कोई तकलीफ है तो वो जो एज बीइंग अ मेजर पार्टनर हमें वो तकलीफ दूर करनी है। इसी हवाले से अगर एमक्यूएम की कोई तकलीफ है तो देखिए, मैं ये बताना चाह रही हूँ और मुझे पता है कि ये सिंध का वोटर ये चीज समझता है कि इधर और का हम किस्सा नहीं चल रहा है। अगर इस वक्त बता दें, जाते मुझे ये बता दें कि जो कमिश्नरी सिस्टम है वो खत्म हो रहा है, वो कानून की सूरत में मौजूद है और ये एक टेम्पररी एक ये सोल्यूशन, पुलिस ऑर्डिनेंस आपने अमेंड नहीं किया, पार्ट ऑफ द सोल्यूशन है। और मिल बैठकर ये तो नहीं तब्दील करेंगे, जितनी भी पार्टीज ये फैसला तो नहीं तब्दील। देखिए, पॉलिटिक्स में कोई चीज परमानेंट नहीं होती। अगर कल सारे जो हिस्सेदार हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि हमें दूसरी कोई सिचुएशन चाहिए तो फिर वो चलिए तैयार। थैंक यू वेरी मच। तैयार रहिएगा नाज़रीन, अगर कल सारे ये चाहेंगे या कोई एक हिस्सा चाहेगा कुछ और निजाम हो तो वो भी तब्दील हो जाएगा, तो हमें एक और प्रोग्राम करना पड़ेगा। बहरहाल जहां पर आवाजें इतनी मुख्तलिफ हों, लीडरशिप का कमाल यह है कि असूल के मुताबिक चले और वसीतर मफाद को जहन के अंदर साथ लेकर चले। लेकिन उसको आपने यू हैव टू टेक अ स्टैंड, यू हैव टू टेक अ स्टैंड ऑन मैटर ऑफ प्रिंसिपल। फिलहाल आपने ओपन एंड छोड़ दिया। प्रिंसिपल ये है कि पाकिस्तान को यूनाइट करना है और पाकिस्तान में अगर किसी की कोई ग्रीवेंसेस हैं तो उनको मिल बैठकर रिजॉल्व करना है। उसूल ये है, प्रोसेस इज मोर समटाइम्स एज इंपॉर्टेंट एज द ऑब्जेक्ट। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया नाज़रीन।